बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। उसमें वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये नंबर्स दिए गए हैं, उसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो स्टूडेंट पार्ट 1 जो है उसमें है 2 स्क्वायर रूट। अब हम इसके सबसे पहले जो नंबर लाइन है उसको समझते हैं। इसको आपने इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लेना है। ओके स्टूडेंट, अब मैंने अब इसको सब खानों को जो है 2 सेंटीमीटर लिया हुआ है। जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपने भी उसी हिसाब से 2 सेंटीमीटर के हिसाब से या 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये फिक्स नहीं है, आप जिस तरह मर्जी इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको 2 सेंटीमीटर के हिसाब से लिया हुआ है। अब ये इसका स्क्वायर रूट लें तो वो 1.41 आता है। ठीक है, तो इसका तो मतलब यही है कि 1 से आगे इधर कहीं मकाम पर वो मौजूद है पॉइंट। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें पता, तो एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एक रूल है। ठीक है, एक राइट एंगल हम ट्राइंगल का एक फार्मूला लेते हैं, उसको हम करते हैं सॉल्व। तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या तरीका क्या होगा, हम उसकी बेस और जो परपेंडिकुलर है उसको हम 1 सेंटीमीटर के बराबर रखते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अब बेस हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज वैसे ही साथ आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 हो गया। अब हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करें, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू ही हम इस सवाल को आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट अब ये 1 पॉइंट के बाद लाई करता था, तो हम इसका एक 1 सेंटीमीटर लेते हैं। अब 1 कैसे बनेगा, हम इस तरह करते हैं, इसको हम बेस ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम अगर बेस लेते हैं तो ये हमारी बेस हो जाएगी। इसी के मुताबिक इस जितना डिस्टेंस हमने ये रखा हुआ है, इसका ही आप इतना ही आपने परपेंडिकुलर का लेना डिस्टेंस। ठीक है, मैं उतना ही इसका परपेंडिकुलर का लूँगा। ठीक है, ये हमारे पास, अब इसको आपने इसके साथ मिला देना है। ओके स्टूडेंट, ये देखें हमारे पास ये मैंने इसको 2 सेंटीमीटर रखा है और इसको भी हमने 2 सेंटीमीटर ही रखा है। ओके स्टूडेंट, ये देखें एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये 1 था और ये भी 1 था, बेस भी 1 थी और हाइपोटेन्यूज 1, ये हमें दोनों मरियम थी। ये भी 1 था, ये भी 1, तो ये हाइपोटेन्यूज किस तरह निकला, 2 स्क्वायर रूट हमारे पास निकला है। ठीक है, अभी हम इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं। ये फॉर एग्जांपल ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या करना है आपने स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रकार खोलनी है। प्रकार खोल के आपने इस पॉइंट पे रखनी है, आपने इतनी प्रकार खोलनी है। ठीक है, सी पॉइंट तक इसको आपने इसके साथ ऐसे मिला देना है। तो स्टूडेंट ये इसके थ्रू हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास पी निकल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट होगा ये एग्जैक्ट 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट 2 स्क्वायर रूट हो गया, ये वाला पॉइंट। तो स्टूडेंट अब पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में है स्क्वायर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्क्वायर रूट 3 लें तो उसकी वैल्यू थी 1.73। तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 के बाद नंबर लाइन पे 3 स्क्वायर रूट जो है वो कहीं इधर लाई करता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। तो हम उसी हिसाब से जिस तरह हमने उसकी निकाली है 2 स्क्वायर रूट की, उसी तरह हम इसकी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले सबसे पहले बेस जो होती है हमारे पास, उसी तरह हम उसको करेंगे, बेस को हम बेस करते हैं, ये हमारे पास बेस हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बेस ले लेते हैं, जितना हमने बेस ली है उतना ही हम जो है परपेंडिकुलर ले लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो स्टूडेंट पहले जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी वो इस तरह की थी,
ये, फिर उसके बाद हमारे पास ये थी, ठीक है। जितनी हमने ऊपर खोलनी थी उतनी हमने बेस और परपेंडिकुलर दोनों सेम करके राइट एंगल ट्राइंगल। स्टूडेंट ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट आया था। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसको बेस ले लेते हैं, ये जो हमारे पास बेस आ जाती है, इसको हम बेस ले लेते हैं, तो दूसरा हम परपेंडिकुलर इसकी पे ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, इसको इस पे रखेंगे डी, इस पे रखते हैं हम डी, तो हमारा परपेंडिकुलर किधर ड्रा होगा, हमारा परपेंडिकुलर इधर ड्रा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो हम इसको उसी हिसाब से हम इसकी लाइन भी लगाते हैं, टू के हिसाब से, 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, ये हमारे पास बेस आ गई, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर हम परपेंडिकुलर 1 लेते हैं, बेस हमारे पास 2 होगी, तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूस उसी हिसाब से हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करते हैं, अगर करके चेक कर लेते हैं अभी। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट से कट गया, ये हमारे पास 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या था, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास स्टूडेंट इस तरह जो हाइपोटेन्यूस वो 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब हम इस तरह इसको क्या कैसे करते हैं, उसी तरह आपने इसको आपने बेस ले लेना है, ये हमारे पास बेस है, इसके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, ये सेम इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, और ये डॉट जो है इस डॉट के ऊपर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ज़रा सी भी गलती से आपका सवाल गलत हो सकता है, तो इसको 90 पे हम इस इधर करते हैं। उसी तरह हम इस पे 2 सेंटीमीटर लगाते हैं लाइन, तो वो हमारी लाइन इधर लग रही है इधर तक। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसको इसके साथ मिला देते हैं। ये हमारी बेस थी, 2 स्क्वायर रूट वाली बेस थी। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये हमारे पास जो थी परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास 3 स्क्वायर रूट निकला है। तो अब स्टूडेंट क्या करना है, आपने उसी तरह प्रकार खोलनी है, इस पॉइंट पर रख के इतनी प्रकार खोलनी। ठीक है, इतनी प्रकार खोल के आपने इस पॉइंट पर लगा देनी है ऐसे। तो ये जिस पॉइंट पर जाके लाई करेगी, ये वाला पॉइंट इसको पी का नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू हो जाएगी जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रही है। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट 4/1/3। तो हमने इसको क्या करना है, इसका ये मतलब होगा हमारे पास ये जो 4 है, इसका ये मतलब है 4 के आगे। ठीक है, ये 4 नंबर इससे आगे ने, ये जो नीचे वाला होता है ना हमारे पास, इतने हिस्सों में हमने नंबर लाइन को डिवाइड करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 4 से आगे है, इसके दरमियान कहीं है, तो 4 और 5 को हमने 3 हिस्सों में बराबर में डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जब भी नीचे वाला जो भी नंबर होगा उसका यही मतलब होगा हमने इतने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 3 हिस्सों में करेंगे डिवाइड। अब इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 हिस्सों में करेंगे तो 2 लाइनें लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 3 हिस्सों में करेंगे तो 2 लाइनें लगाएंगे, 1 2 और 3, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला होगा ना हमारे पास, हमने उस नंबर पे जाके उसको ड्रा कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पहली नंबर लाइन है, इस पे हमने जाके उसको ड्रा कर देना है 4, यहाँ ये नंबर लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। ये जो साइड पे 4 होता है, इस नंबर से आगे आपने नंबर लाइन पे जाना है, इतने हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, उस नंबर लाइन को इतने हिस्सों में डिवाइड करना है, और जो ऊपर वाला होगा वो उस नंबर पे वो लाई कर रहा होगा जो नंबर। तो इससे हमारा तीसरा सवाल भी सॉल्व हुआ। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट
इसमें भी हम उसी तरह के कि ये नंबर -2 है, हमने इससे आगे को जाना, माइनस जो है 0 से पीछे को जाता है, यहाँ -2 लाइज कर रहा है तो -2 से हम आगे को जाएंगे। ठीक है, इतने हम हिस्सों में हमने उस नंबर लाइन को डिवाइड करना है, मतलब -2 और 3 के दरमियान हमने 7 हिस्सों को डिवाइड करना है और ऊपर वाले नंबर पे हमने लाई करना है। ओके स्टूडेंट, अब -2 का हम 7 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करके देख देते हैं इसको किस तरह करेंगे। इसको हम करते हैं 7 होंगे तो फिर हम 6 लाइनें लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, एक लाइन आपने कम ही लगानी है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 लाइनें ड्रा हो गई हैं। तो अब इसने लाई किस पे करना है, जो 1 पहली वाली लाइन होगी, तो स्टूडेंट पहली वाली लाइन किधर आ रही है हमारे पास, इधर, तो ये इधर जाके ये लाई कर जाएगी। हम इसको ऐसे ड्रा करते हैं, तो इस पे ऊपर हम लिख देंगे -2 1/7, ये इस पॉइंट पे जाके -2/7 मौजूद होगा नंबर लाइन पे। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 0.6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, तो इसका ये मतलब ये होगा कि 0 के आगे ये पॉइंट हमारे पास जो नंबर है वो लाई कर रहा है। तो अब हम इसको किस तरह करेंगे, ये हमने हमेशा स्टूडेंट ये याद रखिएगा, हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कमी बेशी थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन उससे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये 0 के आगे लाई कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर लाइन को, ये नीचे हमारे पास क्या है 8 है, तो हम इसको 8 नंबर लाइन में डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो है 8 नंबर लाइन पे कहा है उन्होंने, आप 8 हिस्सों में कहा है डिवाइड करें, तो 8 में हिस्सों में करेंगे तो हम 7 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे। तो कितनी नंबर में, ये जो नीचे हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ये इतने हिस्सों में आपने डिवाइड करना है। 8 कहीं है तो आपने 7 लाइनें लगाएंगे तो 8 हिस्सों में डिवीजन हो जाएगी। ऊपर वाला जो होगा हमेशा उस नंबर लाइन पे आपने जाके लाई करना है, 1 2 3 4 5, इधर हमारे पास 5 आ रहा है तो हम इधर जाके ये जो नंबर आएगा इस ये जहाँ के लाई करेगा 5 और। ओके स्टूडेंट, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास स्टूडेंट, अगर हम पार्ट नंबर 6 को देखें तो 2 3/4, इसका ये मतलब होगा इस नंबर से हमने बाद में जाना है, ये 2 है, इसके बाद में जाएंगे 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो हम अब इसको करके देखते हैं 4 हिस्सों में डिवाइड, 4 हिस्सों में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 लाइनें लगाएंगे हम, ये याद रखना जितने नंबर उन्होंने कहेंगे उतने हमने एक कम 3 लाइन नंबर लगाए। 4 पे कहा है, 4 उन्होंने हिस्सा किया है, 1 2 3 4 हिस्सों में हो गया, इस नंबर पे जाके आपने लाइक करना है 1 2 और 3, ये जो नंबर होगा इस पे आपने जाके लाइक करना है, ये हमारे पास आ गया, ये हमें पता चल गया इस नंबर लाइन पे इस मकाम पे आके ये नंबर जो है वो लाइक कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्लियर हुआ।